हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में। स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पार्ट 2। इस सेकंड वीडियो में हम समझेंगे, प्रैक्टिकली हम उसको एग्जाम्पल से करके देखेंगे कि क्लास को हम कैसे बनाएं, उसके ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करें और उसको हम किसी प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करें और कैसे उसके मेंबर्स को डिफ़ाइन किया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको करके देखेंगे। तो चलिए मैं आपको C++ के एडिटर में लेके चलूँगा। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक क्लास को हमने डिक्लेयर किया था, तो मैं उसी क्लास को आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं वापस आप लोगों के सामने एक बार फिर उसी क्लास को डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हमने देखा था, हम किसी भी क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास, उसके बाद क्लास का नाम और फिर ब्रेसेस ओपन करते हैं और उसके प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर RNO, एक हम कैरेक्टर एरे बनाएंगे नेम, उसकी साइज़ हमने ले ली 20। उसके बाद पब्लिक में हमने दो फंक्शंस बनाए थे। void क्या है? void उसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा इसलिए हम इसके आगे लगा रहे हैं void। और फंक्शन का नाम है getData। इसी तरीके से एक और फंक्शन हम बना रहे हैं जिसका नाम है putData। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नाम रखना है। ये हमने एक क्लास बनाई थी, इसमें हमने दो प्राइवेट मेंबर्स लिए हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर रोल नंबर के लिए RNO और एक एरे है कैरेक्टर नेम जो 20 बाइट्स का है, 20 कैरेक्टर्स का है। पब्लिक में हमने दो फंक्शंस लिए हैं getData और putData। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट बनते हैं, इसलिए हमने प्राइवेट यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं, इस तरीके से प्राइवेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये जो दो हमारे मेंबर्स हैं ये दोनों प्राइवेट हैं, लेकिन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही बनते हैं मेंबर्स, तो इसलिए हमने प्राइवेट लिखा नहीं, राइट। अगर हम प्राइवेट नहीं लिखते हैं तो मेंबर्स जो बनेंगे वो प्राइवेट ही बनेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने ये जो फंक्शंस यूज़ किए हैं, जैसे हमने दो फंक्शंस यूज़ किए getData और putData। अब ये फंक्शन वैसे ही तो कुछ काम के नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। ये अभी तक तो हमने सिर्फ डिक्लेरेशन दी है इसकी। तो फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं। एक तो हम क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं फंक्शन को, और दूसरा हम क्लास के बाहर भी फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को मैं क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करूँगा और दूसरे फंक्शन को मैं क्लास के बाहर डिफ़ाइन करूँगा। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे इसमें कर सकते हैं वर्क। तो देखिए, ये जो getData है मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ यहीं पर क्लास के अंदर। तो जब डिफ़ाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, तो जो फंक्शन हेडर है उसमें सेमीकोलन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर अभी जो हमने लिख रखा है void getData और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा रखा है, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है, फंक्शन को डिक्लेयर किया जा रहा है। तो डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगेगा,
लेकिन जब इसको डिफाइन करेंगे तो ये फंक्शन हेडर बनेगा और हेडर में जो है सेमीकोलन नहीं लगता है, इसलिए सेमीकोलन हटा देंगे और हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से गेट डेटा को। तो हमने एक मैसेज देना है सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट। हमने ये एक मैसेज दे दिया एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर एक एंड लाइन लगा दिया। सीन करेंगे क्योंकि वैल्यू लेनी है हमको। किस किस में वैल्यू लेनी है, एक तो RNO और दूसरा नेम, इन दोनों वेरिएबल्स में हमको वैल्यू लेनी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ती है पब्लिक मेंबर्स की, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड through the members of the class only. They cannot be used outside the class. क्लास के बाहर उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको इन फंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये गेट डेटा और पुट डेटा नाम के फंक्शन हमने बनाए। अगर हमको कोई कैलकुलेशन भी करनी होगी तो भी हम उसके लिए फंक्शन यहाँ पे अलग से बनाएंगे। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, RNO और नेम इन दोनों में वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं। तो इसलिए हमने एक गेट डेटा फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में हमने एक मैसेज दे दिया सी आउट से एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद में हमने सी इन कर लिया, यानी वैल्यू ले ली रोल नंबर और नेम RNO और नेम में। यहाँ हमारे फंक्शन का काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, राइट। तो ये तो हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। कहाँ पर, क्लास के अंदर। क्लियर? अब क्लास के बाहर हम एक इस पुट डेटा को डिफाइन करेंगे। तो पुट डेटा को डिफाइन करना है क्लास के बाहर, तो यहाँ पे जो वॉइड पुट डेटा हमने लिखा है क्लास के अंदर, ये डिक्लेरेशन एज इट इज़ रहेगा, सेमीकोलन लगा हुआ है। क्लास को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, ब्रेस लगाकर, ब्रेस क्लोज करके हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो क्लास ख़त्म हो गई। क्लास के बाहर हम पुट डेटा को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हमको लिखना है सबसे पहले रिटर्न टाइप, हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है यानी कि वॉइड, क्लास का नाम, उसके बाद 2 बार कॉलन का साइन, यानी ये 4 डॉट बन जाएंगे, 2 बार कॉलन का साइन लगाएंगे तो इसको हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये एक तरीके से रेफरेंस लेने के लिए काम में आता है। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं वो किसका पार्ट है, वो स्टूडेंट क्लास का पार्ट है। तो इसलिए स्टूडेंट क्लास को हमें यहाँ पे रेफरेंस में लेना होगा, तो इसलिए हमने स्कोप रिजोल्यूशन लगाया। वॉइड रिटर्न टाइप है फंक्शन की, स्टूडेंट क्लास का नाम है। अब देखिए वॉइड रिटर्न टाइप है, वॉइड की जगह पर अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो फिर आप वही लिखोगे यहाँ पे रिटर्न टाइप। इंटीजर रिटर्न करेगा तो INT लिखोगे, कैरेक्टर रिटर्न करेगा या आपका फ्लोट रिटर्न करे, जो भी रिटर्न करे। तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने वॉइड लिखा है। उसके बाद में स्टूडेंट क्लास का नाम है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। 2 बार कॉलन का साइन आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बन जाएगा। उसके बाद में हमने अपने फंक्शन का नाम लिखा पुट डेटा, सेमीकोलन नहीं लगेगा यहाँ पे, और ब्रेस ओपन करके हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो सी आउट हमने यूज़ किया रोल नंबर इक्वल टू RNO, एंडल क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड लाइन या न्यू लाइन के लिए, नई लाइन में आने के लिए एंडल यूज़ कर रहे हैं, जो हम \n यूज़ करते हैं उसकी जगह पर। तो सी आउट नेम इक्वल टू नेम, बस ये सिंपल छोटा सा एक प्रोग्राम हमने बना, यहाँ पे फंक्शन जो है वो बना दिया हमने। पुट डेटा
वैल्यू प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो दो हमने फंक्शन बना लिए हमारे इस क्लास के, एक गेट डेटा एक पुट डेटा। गेट डेटा कर रहा है क्या, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ ले रहा है, और पुट डेटा क्या कर रहा है, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। आगे चलें, मेन में क्या होगा देखते हैं। मेन में किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो हमने जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, अब आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये और कुछ नहीं है, एक सिंपल वेरिएबल की तरह हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, तो उसमें भी क्या करते हो, डेटा टाइप लिखते हो और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हो। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमने यहाँ पे S1 जो बनाया वो क्या, किस टाइप का बना, स्टूडेंट टाइप का। तो स्टूडेंट जो है एक डेटा टाइप की तरह वर्क करेगा। तो S1 जो है वो स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब भी क्लास टाइप का कोई भी वेरिएबल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो S1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। S1 जो है वो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो S1 हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। चलिए थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसको हम S2 एक और ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे S1 और S2 दोनों के लिए अलग अलग सेट ऑफ वेरिएबल्स बन गए स्टूडेंट क्लास के। तो S1 का RNO और नेम अलग है, S2 का RNO और नेम अलग हैं। S1 के लिए गेट डेटा अलग काम करेगा, पुट डेटा अलग काम करेगा, और S2 के लिए भी गेट डेटा और पुट डेटा अलग से काम करेंगे। तो हमको जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉट हमने लगाया, S1 डॉट गेट डेटा। S1 की हेल्प से हम इनको कॉल करेंगे। तो S1 डॉट पुट डेटा, ये रेफरेंस हम ले रहे हैं यहाँ पे इनके, S2 डॉट गेट डेटा और S2 डॉट पुट डेटा। गेट ch लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा मेन क्लोज हो गया। तो हमने S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। S1 के लिए गेट डेटा और पुट डेटा हमने कॉल किया, S2 के साथ भी हमने गेट डेटा और पुट डेटा को कॉल किया। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट ऑफ वैल्यूज़ हो जाएंगे, एक S1 के लिए और एक S2 के लिए। अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे एक एंडल लगा देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं। यहाँ पर हम एक क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं ताकि हमारी पिछली स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब देखिए हम इसको रन करते हैं। यूजिंग ऑब्जेक्ट S1 एंटर रोल नंबर एंड नेम। तो मैंने 1 दिया, मिकी दिया। यूजिंग ऑब्जेक्ट S2 एंटर नेम, तो आ गया रोल नंबर 2 एंड नेम मिनी। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो हमारे क्लास के मेंबर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज के इस वीडियो में, और ये जो मैंने समझाया उसको आप रिपीट करके भी देखिएगा एक बार इस वीडियो को। और अगर आपके पास में पीसी है, लैपटॉप है, तो आप अपने सिस्टम पे इसको चला के देखिए, रन करके देखिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।